पहले आपके सभी का जो है ना धन्यवाद आने के लिए, स्वागत है। ये श्री राम हॉस्पिटल है, ये हमने जून 2021 में हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे 2015-17 से यहाँ पे कार्यरत हैं इसी जिले में। और ये इस एरिया का एक अकेला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों की सर्जरी की सुविधा है, मतलब 24 घंटे उपलब्ध हैं। पीडियाट्रिक सर्जन, मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हूँ, और मैडम पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हिपेटोलॉजिस्ट हैं। बच्चों के आंतों के और लिवर के स्पेशलिस्ट हैं, जो इस एरिया में हरियाणा में दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में एक मैडम है और एक आध और कोई होगा, और कोई अवेलेबल है नहीं यहाँ पे। और यहाँ 4 जिलों में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर, इन 4 जिलों में मैं पूर्ण रूप से जो एक सेंटर पे कार्यरत पीडियाट्रिक सर्जन है वो मैंने किया। तो हम यहाँ पिछले 7-8 साल से बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं सर्जरी की और लिवर की और आंतों की, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे पास अभी बहुत सारी हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, जिसमें किसी की खाने की नली नहीं बनी होती, किसी का लैट्रिन का रास्ता नहीं बना होता, किसी का पेशाब का रास्ता नहीं बना होता। तो ये सारी जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी हम लोग सारी सर्जरीज करते हैं। ये सारी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में आती हैं। किसी का लैट्रिन का रास्ता बनाना, किसी की खाने की नली बनाना, कभी कभी वो खाने की नली नहीं बन पाती है और लीक कर जाती है, तो पूरी खाने की नली ही बदलनी पड़ती है। वो सब सर्जरीज हम यहाँ कर रहे हैं सक्सेसफुली। तो अभी इसी क्रम में एक प्रॉब्लम होती है इसोफेजियल एट्रीजिया विद ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, जिसमें खाने की नली बनती नहीं है, उसका ऊपर का हिस्सा बंद होता है और नीचे का हिस्सा जो है वो सांस की नली से जुड़ा होता है। जैसे ये अगर आप, इस बीमारी में क्या होता है, ये नली यहाँ से बंद होती है और इसका निचला हिस्सा जाके सांस की नली में जुड़ा होता है। तो बच्चा, जो भी बच्चे की थूक बन रही है या बच्चे को अगर गलती से दूध दे दिया, तो या तो वो बच्चा उल्टी करेगा क्योंकि रास्ता बंद है, या वो सांस की नली में चला जाएगा। तो वो चीज जानलेवा हो जाती है, बहुत सीरियस निमोनिया कर देता है। तो इस केस में हमें बच्चे को इमीडिएटली पैदा होते ही डायग्नोज हो जाना चाहिए कि बच्चे को दिक्कत है। अगर मतलब बच्चे को पैदा होते ही किसी ने देखा है, डॉक्टर ने, तो वो जांच लेगा, क्योंकि बच्चे के मुंह से झाग आएगी बहुत ज्यादा और सांस लेने में दिक्कत होगा। तो इमीडिएटली उसमें पीडियाट्रिक सर्जन के पास रेफर करना होता है, ताकि बच्चे को मुंह से हम लोग झाग सक्शन करते रहें, बच्चे का हार्ट का टेस्ट कर लें और लिवर, किडनी वगैरह सब देख लें, हड्डियां चेक कर लें कि बच्चे की सारी चीज ठीक है, क्योंकि इसमें हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद उसको जितनी जल्दी हो सके 24-48-72 घंटे में ऑपरेशन करना होता है, नहीं तो वो थूक सारी थोड़ी थोड़ी जाती रहती है। तो नॉर्मली हमारे पास बच्चे 1 या 2 दिन में आते हैं, जिसका 2 दिन से लेट हो जाता है क्योंकि उसका थूक गया होता है सांस की नली में, तो निमोनिया हुआ होता है। 2 या 3 दिन के बाद जो बच्चे आते हैं या 4 दिन के बाद जो बच्चे आते हैं, उनके लिए बचना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली ही इस बीमारी में अच्छे सेंटर में बचने की जो दर होती है वो 50%, 60% बच्चे ही बच पाते हैं, अगर 1-2 दिन में भी पता लग जाए। तो ये 4 दिन के बाद आए तो बचना तो वैसे ही मुश्किल होता है। ये एक अनूठा केस हमारे पास आया। आपको बुलाने का यही है कि एक तो ये कि बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, खासकर नवजात शिशुओं की, अगर वो उल्टी करते हैं, मुंह से झाग निकालते हैं, तो हमेशा वो नॉर्मल नहीं होती हैं। उनको बहुत ही बारीकी से देखने की जरूरत होती है, उसमें कितनी उल्टी कर रहा है, किस रंग की उल्टी कर रहा है, और बाकी क्या समस्याएं हैं बच्चे को, और कोई हार्ट की दिक्कत तो नहीं है। ये सारी दिक्कत बारीकी से देख के और इमीडिएटली उसको अगर जरूरत है तो स्पेशलिस्ट सर्जन या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफर करने की जरूरत पड़ती है। इसमें लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बचने के चांसेस ज्यादा लेट होने में बहुत कम हो जाते हैं। ये बीमारी अगर डायग्नोस करनी है तो इमीडिएटली हो जाना चाहिए पैदा होने के बाद, तो सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे कितने ऑपरेशन आप तक कर चुके हैं सर, और सफल कितने रहे? इस बीमारी के हम यहाँ लगभग 25 ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें से करीब हम 20 बच्चों को बचा चुके हैं पिछले 6-7 साल में कुरुक्षेत्र में। और इसमें कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि ये लीक कर जाते हैं। जैसे हमने खाने की नली जो जोड़ी है वो लीक कर जाते हैं। जब वो लीक कर जाते हैं या उनमें गैप बहुत ज्यादा होता है, जैसे मान लो ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से में गैप बहुत ज्यादा है, तो जोड़ना पॉसिबल नहीं होता। उस केस में फिर या तो लीक कर जाए या गैप ज्यादा हो, तो हम जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको गर्दन से निकाल देते हैं बाहर, ताकि बच्चे की जो थूक है उसको निकलने का रास्ता मिलता रहे। तो थूक यहाँ से आती रहती है
और पेट में हम जो है इस रास्ते में यहाँ पे पेट कूद जाता है। तो जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो फिर हम उसकी पूरी खाने की नली बदलते हैं। वो खाने की नली बदलना जब बच्चा 1 साल का हो जाता है या 10 किलो का हो जाता है, वो इससे 3-4 गुना और बड़ा ऑपरेशन है और वो बहुत ही कम सेंटर्स में होता है। ये वाला ऑपरेशन जो है हम 5 ऑपरेशन कर चुके हैं, 5 ऑपरेशन कर चुके हैं और 5 सक्सेसफुल रहे हैं। 5 बच्चे अभी जीवित हैं और अच्छे से मुंह से खाना ले रहे हैं। डॉक्टर साहब इसमें खर्चा कितना करता है ऑपरेशन पे? ये जो पहला ऑपरेशन होता है जिसमें इमीडिएटली पैदा होने के बाद जो हम रिपेयर करते हैं, इसमें अगर बच्चा ठीक है, वेंटिलेटर की जरूरत कम है और बच्चे को निमोनिया नहीं हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो लगभग इसका हमारे यहाँ पे 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में खर्चा आता है। अगर इसी चीज को हम चंडीगढ़ या दिल्ली के जो बड़े कॉरपोरेट अस्पताल हैं, वहां पे इसका खर्चा लगभग 3.5-4 लाख के आसपास आता है। हमारे शहर में उसी रिजल्ट के साथ हम लोग बहुत ही कम खर्चे में यहाँ सर्जरी कर रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरी सर्जरी, अगर मान लो लीक करता है या गैप ज्यादा है, तो जो दूसरी सर्जरी होती है जिसमें खाने की नली बदलनी पड़ती है, तो उस केस में खर्चा जो है आपका करीब 2 से 2.5 लाख के बीच में खर्चा आता है। वही चीज अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में बड़े या दिल्ली में बड़े अस्पताल में होती है। वैसे तो होती बहुत कम जगह है, सरकारी अस्पताल के बाहर बहुत कम लोग इसमें जो है ना इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि सर्जरी कर पाए, लेकिन अगर होता भी है तो उसमें 4-5 लाख के इससे कम खर्चा नहीं है। तो ये इस प्रकार थी और बच्चे को मुंह से झाग भी आ रही थी और दूध दे रहे थे तो माँ बाप कह रहे थे कि सारा दूध नाक से और मुंह से निकल जा रहा था। लेकिन गांव में और बाकी जगह पे धारणा ऐसी है कि बच्चे तो दूध निकालते ही है, चलो नॉर्मल होगा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, जब बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। तो इस चीज पे ध्यान गया नहीं किसी का। फिर उसके बाद ये लोग, जब बच्चा 12-13 दिन का हो गया, उसको जॉन्डिस 25 पहुंच गया और बच्चे की स्थिति बिगड़ने लग गई, ऑक्सीजन कम होने लग गई, निमोनिया बन गया और ऐसा लगा कि अब तो बहुत दिक्कत हो गई है, तब उसको ठीक से देखा गया, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने देखा और जब उसने डायग्नोज किया तो उन्होंने कुरुक्षेत्र रेफर किया। उसके बाद हमने पेरेंट्स को सारी स्थिति समझाई, एक्सरे किया, हार्ट की जांच की, इको वगैरह किया और उसके बाद फिर हमने उसको थोड़ा स्टेबल करने के बाद बच्चे को सर्जरी के लिए लिया। इस स्थिति में बचने की उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन बच्चे को हमने ऑपरेट किया। मैं सर्जन हूँ डॉक्टर अनुज, और हमारे साथ बच्चों के स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट आते हैं डॉक्टर वरुण दुआ, और मैडम बच्चे की केयर करने के लिए डॉक्टर छाया। तो हमारी टीम ने और बाकी हमारा ओटी स्टाफ है, सूरज है, अमित है और नर्सिंग स्टाफ, हम लोगों ने मिलकर जो उसका केयर किया। तो बच्चे को 6 दिन तक हमने नाक की नली से ही दूध दिया, क्योंकि जो नली जोड़ते हैं उसको थोड़ा आराम भी देना होता है, तो हम नाक में नली डाल के उसको सीधा पेट में डाल देते हैं। नली से दूध दिया। 6ठे दिन हमने उसको फिर दवाई पिला के रंगीन एक्सरे किया, जिसमें ऑपरेशन के सफल होने की पुष्टि हुई कि इसमें कोई लीक नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर उसको मुंह से दूध दिया गया, तो अब वो टॉलरेट कर रहा है बच्चा, कोई उल्टी नहीं कर रहा, मुंह से झाग नहीं आ रही, निमोनिया भी बच्चे का ठीक हो गया और अब बच्चे को हम आज छुट्टी करने जा रहे हैं। आयुष्मान में इसमें कवर होते हैं। अभी आयुष्मान की सुविधा हमारे अस्पताल में भी हो जाएगी कुछ महीनों में, लेकिन इसमें जो है बाकी इसके अलावा और भी परेशानियां होती हैं बच्चों की, जिसमें लैट्रिन का रास्ता नहीं बना होता। उसमें 3 ऑपरेशन होते हैं। लैट्रिन का रास्ता बनाते हैं हम लोग, पहले लैट्रिन का रास्ता पेट से बनाते हैं, फिर नीचे बनाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर का रास्ता बंद करते हैं। तो लैट्रिन का रास्ता नहीं होता, उसमें भी ऑपरेशन करना पड़ता है। कभी कभी पैदाइशी लिवर में ट्यूमसिस्ट होती है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। किडनी की प्रॉब्लम होती है, पेशाब की नली नहीं बनी होती, उनका ऑपरेशन करते हैं। तो ये सारी सर्जरी। डॉक्टर साहब, लोगों से क्या अपील रहेगी, पेरेंट्स से क्या अपील रहेगी? पेरेंट्स पे जो है गांव में ज्यादातर होता है, ये नॉर्मल अनदेखी कर देते हैं, खांसी जुकाम सोच के इसको छोड़ देते हैं। तो क्या अपील करेंगे उनसे ताकि भाई बच्चे की जान बच सके? इसमें बच्चों को जो है आपको इमीडिएटली स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बारीकी से जो देख सके कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है, कोई इमीडिएटली बच्चे को ऑपरेशन की आवश्यकता तो नहीं है। दूसरी चीज, पैदा होने के तुरंत बाद, पैदा होने के समय नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी में पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी उपलब्धता रहनी चाहिए, उस टाइम वहाँ रहने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे गांव में डिलीवरीज होती है तो वहाँ पर डिलीवरी के टाइम में स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते हैं। जो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं, उनके साथ जो स्टाफ होता है वही बच्चे की केयर कर लेता है, वही बच्चे की
सारी जो रूटीन केयर होती है डिलीवरी के बाद की वो करते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक पीडियाट्रिशियन का बच्चे के डिलीवरी के टाइम में होना बहुत ज़रूरी होता है। डिलीवरी का टाइम बच्चे के जन्मने के टाइम जो होता है हम उसको गोल्डन आवर्स में काउंट करते हैं और हमारी पूरी ट्रेनिंग होती है कि हम बच्चे को जन्मने के बाद अगर बच्चे को सांस नहीं आता है तो हम तुरंत सांस लेते हैं। अगर वो सांस ना जाए तो बच्चा दिमागी रूप से विकलांग हो सकता है पूरी जिंदगी के लिए। और प्लस जैसे इस केस में पीडियाट्रिशियन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से इतनी बड़ी बीमारी के साथ बच्चा 13 दिन सर्वाइव किया। नॉर्मली जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बच्चा अगर इस बीमारी के साथ 3 या 4 दिन में मुश्किल से खींच पाता है, ये बच्चे की किस्मत थी कि इसने इतने दिन खींच लिया। नहीं तो अगर ज्यादातर ऐसे बच्चे नहीं डायग्नोज होने पर ऐसे बच्चे घर पे जाकर के अचानक ही उनकी जो होती है फेफड़ों में धूप चला जाता है, सांस रुक जाती है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि डिलीवरी के टाइम में पीडियाट्रिशियन की उपलब्धता होनी चाहिए।